से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं सच बता रहा हूँ 99% चर्चेस जो सिखाते हैं ना आज के समय में दशमांश के विषय में गलत शिक्षा देते हैं भाई। मैं सच बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इससे भाई पास्टरों को लाभ है भाई, फ़ायदा है। उनको क्या मिल रहा है? पास्टरों को पैसा मिल रहा है। इसीलिए हम इस विषय में गहरी शिक्षा, खरी शिक्षा सीखेंगे। ये जो दशमांश की टीचिंग है इसके ऊपर मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ। क्या आज का यानी आजकल जो चर्चों में दशमांश देते हैं लोग, आज का यानी आजकल का जो दशमांश है वो बिब्लिकल है? क्या बाइबल के हिसाब से आज के समय में हमें दशमांश देना चाहिए? क्या ये बाइबल का नियम है कि हमें दशमांश देना चाहिए? आज के समय में नए नियम विश्वासियों को पुराना नियम का ये नियम मानना ज़रूरी है। दशमांश मतलब कि कमाई का 10वां भाग आप देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये कमाते हैं, तो 10,000 रुपये का 10वां भाग कितना हुआ? 10th कितना हुआ? आप कहाँ देते हैं? 1000 रुपीज़ आप देते हैं चर्च में। और अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये का कितना हुआ? 10 रुपये। 10 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये का कितना? 1 रुपये। तो 10वां भाग 10th पार्ट ऑफ योर इनकम आप देते हैं चर्चों में। खैर, तो ये जो नियम है दशमांश का, बाइबल कहती है कि आज के समय में हमें दशमांश देना है नए नियम विश्वासियों को, या फिर ये मनुष्यों का बनाया गया नियम है? मनुष्यों का बनाया गया नियम है? क्वेश्चन मार्क देखिए पीछे। इस विषय में हम जानेंगे। आज चर्चों में ऐसे ही पैसा उठाया जाता है। खैर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो PDF है इसको इंग्लिश से मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है, तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको ये विषय, लेकिन आप अगर ये बात सीखेंगे ना तो आपकी दिमाग खुल जाएगा भाई। मैं सच बता रहा हूँ, आपका दिमाग खुल जाएगा। आज 90% चर्चेस क्या कर रहा है आप लोग जानते हैं? 90% चर्चेस लूट रहे भाई, लोगों को सच में लूट रहे दशमांश के नाम पे। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, दशमांश का मतलब जो पुराने नियम में होता था, पुराने नियम में परमेश्वर ने ये जो दशमांश, सबसे पहला दशमांश जो दिया था वो किसने दिया था? सबसे पहला दशमांश दिया था अब्राहम ने। किसको? मेल्कीसेदेक को। और भी अगर हम देखेंगे और वहाँ अगर हम पढ़ते जाएंगे तो और 2 राजाओं को भी दिया था। मेल्कीसेदेक को भी दिया था 10वां हिस्सा। अब्राहम ने वो क्या अपनी कमाई का हिस्सा दिया था? ओके। और वो उनमें से जो राजा थे, वो राजा क्या था? वो मूर्ति पूजक था, यानी परमेश्वर को नहीं मानता था। उसको भी अब्राहम ने क्या दिया है? दशमांश दिया है। मेल्कीसेदेक को भी दिया है। ओके, तो अभी हम देखते हैं दशमांश का ये जो हिस्सा है वो अब्राहम ने अपनी कमाई में से दिया या फिर अपना कुछ बिजनेस करके दिया? कमाई में से दिया? नहीं, अपनी कमाई में से भी नहीं दिया अब्राहम ने, और अब्राहम ने कुछ बिजनेस करके भी नहीं दिया। हुआ ऐसा था कि जो लूत है, लूत को भाई लूट लिया था, तो अब्राहम गया वहाँ पे। अब्राहम ने क्या किया? दुश्मनों को लूटा। अब्राहम ने दुश्मनों को लूटा। लूटने के बाद में जितना वहाँ पर अब्राहम ने वहाँ पर गया, वहाँ पर वार हुई, लड़ाई हुई, और जितना कुछ जीता अब्राहम, और जीतने के बाद में वहाँ से जो उसने लूटा ना, वो लूट का माल उसने 10वां हिस्सा अपनी मर्जी से मेल्कीसेदेक को दिया और 2 राजाओं को दिया है। ओके, और वो लूट का हिस्सा क्या था? क्या वो पैसे थे? हाँ, कुछ भाग पैसे थे। ज़्यादातर क्या था? भेड़, बकरियाँ, ऊँट, ये सारा चीज़ था, ज़्यादातर जानवर। दशमांश क्या होता था? पैसा होता था। क्या परमेश्वर ने कहा था कि मेरे भवन में पैसा लेके आना? नहीं, परमेश्वर ने कभी भी बाइबल में नहीं कहा मेरे भवन में तुम पैसा लेके आओ। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम मेरे भवन में लेके आओ, पहला फल लेके आओ। जो भेंट करोगे तुम पहला फल लेके आओ, अपनी भूमि का पहला फल लेके आओ, 10वां भाग लेके आओ। और पुराने नियम में इस तरह के जो भी दान थे वो एक्चुअली जूइश यानी यहूदी कानून में आता है। जूइश लॉ में कानून परमेश्वर ने बनाया था यहूदियों को, और पैसा देने का कानून नहीं भाई, अपनी भूमि का पहला उपज और अपनी भूमि का पहला फल, और फिर अपनी भूमि के क्या? जानवर, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, पैसा नहीं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि उस समय में पैसा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने
दशमांश में ना पैसा लाने को नहीं बोला, बोला कि पहला फल लेके आओ, बोला तुम भेड़ बकरियां एनिमल्स लेके आओ। लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय में पैसा था, उस समय में पैसा था। अगर वचन हम देखें उस समय में पैसा था कि नहीं था, तो अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक देखें, हम क्या देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं कि उस समय में पैसा था कि नहीं था। उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय, वैसे काफ़ी जगह में है, काफ़ी जगह में लिखा है पैसों के बारे में, लेकिन उस समय का पैसा जो है ना वो आज के समय के जैसा नहीं था। खैर पहले वचन देखते हैं। उत्पत्ति 17 चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 12 एंड 13। यहाँ पर ध्यान से देखिए 12 और 13वां वचन। पीढ़ी पीढ़ी के केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों को रूपा मीन्स रुपया, रूपा मीन्स रुपया, पैसा यानी पैसा देकर, मनी, पैसा देकर मोल लिए जाएं। ऐसा सब पुरुष भी जब 8वें दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। वैसे ये खतने के विषय में है, लेकिन यहाँ पर हम मेन चीज़ क्या देख रहे हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में पुराने समय में, अब्राहम के समय में, इन सब समय में हम क्या देख रहे हैं कि इस समय में, पुराने समय में, अब्राहम के समय में पैसा था कि नहीं था? पैसा था भाई इस समय में। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि भाई तुम ना क्या करो कि तुम पैसा मत लेके आओ। क्या लेके आओ? और अपना जो फल है उसका 10वां हिस्सा, और अपना जो जानवर है उसका 10वां हिस्सा, चावल दाल ये सारी चीज़ें, उन सब का 10वां हिस्सा तुम लेके आओ। ये किसके लिए बोला था वो हम आगे देखेंगे। खैर, तो जो ये दशमांश है यानी जो टाइथ है वो एक्चुअली यहूदियों के कुल 613 नियम में से, कानून में से एक लॉ है ये। ओके, ये एक लॉ है, कानून है, यहूदियों का कानून है, हमारा नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। ओके, आगे देखते हैं। जब हम नया नियम को पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि यानी नए नियम में ये लिखा है कि हम जो इंसान है ना, हम कानून के अभी के समय के जो विश्वासी हैं, नए नियम विश्वासी, वे कानून के अधीन नहीं है। ठीक है, कानून के अधीन नहीं है। कानून मतलब व्यवस्था के अधीन नहीं है हम लोग। नया नियम बाइबल हमें ये सिखाता है कि हम किसके अधीन हैं? हम अनुग्रह के अधीन हैं, अनुग्रह। ओके, तो अभी जो ये व्यवस्था है कि तुम्हें दशमांश देना है, ये एक्चुअली किसके लिए था? चलिए देखते जाते हैं और आगे। गलातियों 3:10 से लेकर 14 में, परंतु जो लोग व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के साथ सही ठहराए जाने की आशा रखते हैं वे शाप के अधीन हैं। अभी देखिए, अभी अगर जो व्यक्ति अभी इस वक्त दशमांश आप अगर दे रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो पता है? जब आप दशमांश दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप व्यवस्था का पालन कर रहे हो, क्योंकि यहूदियों के 613 नियमों में से यानी 613 व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था उनका क्या है? एक व्यवस्था ये कि भाई दशमांश दो। एक कानून ये है, एक नियम ये है कि ये दशमांश दो। तो जब आप दशमांश यानी टाइथ देते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप व्यवस्था का पालन कर रहे हो। लेकिन और अगर आप व्यवस्था का पालन कर रहे हो यानी अगर आप दशमांश दे रहे हो, अगर आप टाइथ दे रहे हो, तो आप शापित हो भाई। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल का वचन है। परंतु जो लोग व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के साथ सही ठहराए जाने की आशा रखते हैं वे शाप के अधीन हैं। आप श्रापित हो अगर आप क्या कर रहे हो? दशमांश दे रहे हो। अगर आप टाइथ दे रहे हो आप श्रापित हो। आप श्रापित हो। क्यों? आप क्यों श्रापित हो? क्योंकि 613 व्यवस्था के जो व्यवस्था का जो नियम था 613, उनमें से एक नियम था दशमांश देना। तो अगर आप दशमांश देते हो तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ घुस जाते हो? जब आप दशमांश देते हो आप ऑटोमेटिकली घुस जाते हो किस पे? आप व्यवस्था में घुस जाते हो भाई। आप ऑटोमेटिकली व्यवस्था के अंदर घुस जाते हो। हाँ, कि मैं 10वां भाग दूंगा अपनी कमाई का, तो आप श्रापित हो जाते हो क्योंकि आप व्यवस्था का पालन कर रहे हो। लेकिन इसमें एक और सवाल ये उठता है कि 613 नियम में से केवल एक नियम मान के 612 नियम आप नहीं मान रहे, तो कोई लाभ नहीं भाई,
कोई लाभ नहीं। अगर मानना है तो पूरा 613 नियम आपको मानने पड़ेंगे। अभी उदाहरण के लिए जैसे उनमें से एक नियम है कि भाई खतना करो, खतना, आपको खतना करना पड़ेगा जैसे मुस्लिम लोग करते हैं। हाँ, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सूअर का मीट नहीं खाना पड़ेगा, सूअर का मीट खाना भी बैंड है। और क्या नियम है, दाढ़ी वाड़ी पालो भाई, दाढ़ी पालो, आपको बियर्ड पालना पड़ेगा। ओके, दाढ़ी वाड़ी पालो। जैसा वैसा कपड़ा नहीं पहन सकते आप, सर को भी आपको ढके रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा यहूदी लोग हमेशा सर के ऊपर एक छोटा सा टोपी लगा के रखते हैं ना, आपको सर के ढकना। अब बहुत सारे नियम हैं, व्यवस्था का बहुत सारा नियम है। साल में एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बलि चढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे नियम है भाई, 613 नियम। उनमें से एक नियम आप मान रहे हो, कौन सा नियम, 10 मांस दे रहे हो, लेकिन बाकी 612 नियम छोड़ दे रहे हो, खतना भी नहीं कर रहे ना, तब आप क्या हो, आप श्रापित हो। तो आशीष भाई क्या हम 10 मांस ना दें? अगर हम 10 मांस नहीं देंगे तो चर्च कैसे चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। पहले ये पूरा समझते एक बार, ठीक है? क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की सब आज्ञाओं को पूरी नहीं करता वह सब शापित है। लिखा है भाई बाइबल में कि जो व्यवस्था की सभी आज्ञाओं को पालन नहीं करता वो शापित है। मैंने बताया ना, बहुत सारे नियम है, केवल एक नियम मान रहे हो आप लोग। अभी भी नए नियम विश्वासी लोग 10 मार्क्स दे रहे हैं, तो एक नियम मान रहे हो आप, 612 नियम नहीं मान रहे हो भाई, तो आप शापित हो। 10 मार्क्स दे के भी, परमेश्वर को दे के भी आप शापित हो। वो परमेश्वर क्यों मांगता है? वो अपने लिए नहीं मांगता है, वो हम आगे देखेंगे क्या है कैसा है। जैसा कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक में भी लिखा है भाई, अगर मानना है तो सारे नियम मानो, खतना भी कराओ, ये करो वो करो, बहुत सारे नियम है। खाली एक नियम मान रहे हो तुम, 10 मार्क्स दे रहे हो। हाँ, मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर 10 मार्क्स उतना महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे आज के चर्च इसे बताते हैं, तो यीशु के अन्य विषयों के साथ साथ दान के अन्य तरीकों पर भी बात क्यों नहीं की? अगर 10 मार्क्स, अगर टाइथ 10 मार्क्स देना इतना इम्पॉर्टेंट है, तो यीशु ने कभी भी 10 मार्क्स दो क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों नहीं सिखाया? वह उन सभी प्रकार के दानों का उल्लेख करने से कैसे चूक गया जो हम आज अपने चर्चों में सुनते हैं? आज हम अपने चर्चों में सुनते हैं, आज जो चर्चेस हैं, आज के चर्चेस, 10 मार्क्स देना चाहिए भाई, अगर 10 मार्क्स नहीं दे रहे हो तो तुम परमेश्वर से चुरा रहे हो, ऐसे बोलते हैं, जो कि बहुत गलत शिक्षा है। मैं कहता हूँ अभी भी आप अगर सुन रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ना क्या बोल रहा है यार ये, तो पूरा सुनो भाई, ये पूरा सुनो। तो आज के चर्चों में ये गलत शिक्षा देते हैं कि 10 मार्क्स देना चाहिए, टाइथ देना चाहिए। लेकिन टाइथ क्या है, 10 मार्क्स क्या है? ये है व्यवस्था का नियम, व्यवस्था, ये लॉ है जो किसको दिया गया था? यहूदियों को दिया गया था। ओके, हम आगे और देखेंगे क्यों दिया गया था, किस लिए दिया गया था। आज के चर्च लोगों को व्यवस्था में घुसा रहे हैं, जबकि हम अनुग्रह के समय में। क्या फिर भी उन्होंने पैसों के बारे में बात की? ठीक है, मान लीजिए कि यीशु बहुत व्यस्त थे, चलो हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह बहुत व्यस्त थे सेवकाई करने में, और वे कुछ यानी 10 मार्क्स के बारे में सिखाना भूल गए। तो 12 प्रेरितों ने इस बारे में बात करना क्यों भूल गए? तो जो, चलो हम ये मान लेते हैं कि जो जीसस है, यीशु मसीह भूल गए थे, वो सेवा में इतना बिजी थे कि ये सिखाना भूल गए थे कि 10 मार्क्स देना है भाई, ठीक है। लेकिन चलो यीशु मसीह भूल गए, लेकिन 12 लोग कैसे भूल सकते हैं भाई? 12 एपोस्टल्स, 12 प्रेरित कैसे भूल सकते हैं कि 10 मार्क्स देना चाहिए? इतना इम्पोर्टेंट चीज़, इतना महत्वपूर्ण बात 12 चेलों ने कभी नहीं सिखाया कि 10 मार्क्स दो। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था अगर, कि चर्च कैसे चलेगा भाई अगर 10 मार्क्स नहीं देंगे तो यीशु मसीह ने क्यों नहीं सिखाया और उसके 12 चेलों ने क्यों नहीं सिखाया? ठीक है, मान लीजिए कि वे सुसमाचार, यानी जो चेले थे, 12 चेले थे, एपोस्टल्स थे, यानी प्रेरित थे, वे सुसमाचार प्रचार में बहुत व्यस्त थे, वो बहुत बिजी थे भाई, और उनके लिए बैठकर इस बारे में पढ़ाने का समय नहीं था। मान लीजिए कि चेले बहुत बिजी थे, उनके पास समय नहीं था, तो प्रेरित पौलुस ने 12 चेलों में
एक मर गया, यहूदा इस्करियोती, 11 हो गए। फिर बाद में पौलुस ऐड हो गया, फिर से कितने हो गए? फिर से 12 चेले ही हो गए। और पौलुस भी एक क्या है? प्रेरित है, अपोस्टल है। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे साफ साफ दिया गया है, जो बाद में प्रेरित होने के लिए चुना गया। पौलुस ने भी क्यों नहीं सिखाया? जिन्होंने ईसाई जीवन के हर महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात की। प्रेरित पौलुस जो है उसने हर मुख्य टॉपिक्स के ऊपर बात किया कि ये करो वो करो, पति पत्नी का जीवन ये है वो है, अच्छे से हर टॉपिक कवर किया है उन्होंने। लेकिन दशमांश का विषय क्यों छोड़ दिया भाई? हाँ, दशमांश और हमारे चर्चों में सुने जाने वाले अन्य दानों के बारे में बात करना या पुष्टि करना क्यों भूल गए? जैसा कि मैं कह रहा था, क्योंकि कुछ पुराने नियम के कानूनों का सम्मान किया जाता है और अन्य को त्याग दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब 613 नियम में से कुछ कानून मानेंगे भाई, 1-2 कानून मानेंगे। क्यों? दशमांश वाला कानून क्यों मानेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा चर्च, 90% चर्च, आप लोग देखना 90% चर्च ये टाइथ यानी दशमांश वाला भाग मानेंगे, पुराने नियम वाला। दूसरा नहीं मानेंगे, खतना नहीं मानेंगे, कि बोलेंगे वो खतना तो पुराना नियम है, अभी थोड़ी चलेगा, ऐसा बोलेंगे। लेकिन इसी 613 नियम के अंदर ही टाइथ भी आता है, यानी दशमांश देना भी आता है। तो अभी वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये पुराना नियम का तो है, लेकिन ये आज भी चालू है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन कहीं पर भी न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में दशमांश दो ऐसा नहीं बोला है। क्या दो बोला है वो हम आगे देखेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आपने शायद कुछ प्रचारकों को ये कहते सुना होगा कि परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए, यानी परमेश्वर का ब्लेसिंग पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दशमांश दें, अपना दशमांश दें। बहुत प्रचारक लोगों को ठगते हैं ऐसे, बहुत 90% चर्चेस, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पहले जिन चर्चों में जाता था वहाँ पर भी सेम सिस्टम था भाई। धोखा भाई, सिंपल धोखा, कि वो लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर का आशीष पाना है तो आप अपना ना दशमांश दो, आप टाइट दो, तब देखना परमेश्वर का आशीष बरसेगा। और फिर वो वचन दिखाते हैं, और वो कौन सा वचन दिखाते हैं? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वहाँ पर क्या देने को बोला है भाई? गरीबों को देने को बोला है, पास्टर को देने को नहीं बोला है। पास्टर को और चर्च में किस रीति से देना है, नए नियम का क्या डॉक्ट्रिन है, क्या शिक्षा है, वो हम देखेंगे। खैर आगे देखते हैं। कुछ ने तो मंडली के, यानी कुछ पास्टरों ने तो मंडली के लोगों को, अब कुछ पास्टर ऐसा डायरेक्ट बोलते हैं, सपोज कुछ बुरा हो गया आपके घर में ना, तो फिर पास्टर क्या सिखाते हैं? आपने दशमांश नहीं दिया ना, उस वजह से आपके घर में क्या हुआ? शाप आ गया, आप शाप के अधिकारी बन गए, दशमांश नहीं दिया इसीलिए। लेकिन असल में हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर हम व्यवस्था, मैं फिर से दिखाता हूँ वो वचन। बाइबल नया नियम क्या सिखाता है? गलातियों 3:10 से लेकर 14 तक सिखाता है कि अगर हम व्यवस्था को मानते हैं तो हम क्या हैं? शाप के अधिकारी हैं। दशमांश देना यानी क्या? दशमांश देना यानी व्यवस्था को मानना, लॉ को मानना, कानून को मानना, जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था। लेकिन ये पास्टर क्या सिखाते हैं? ये उल्टा ही सिखाते हैं भाई। ये सिखाते हैं कि अगर आप दशमांश नहीं देंगे तो आप क्या है? शाप के अधिकारी होंगे। उल्टा सिखाते हैं। व्यवस्था पालन करो, ये सिखा रहे हैं। जब किसी को नौकरी मिलती है या पैसे का तोहफा मिलता है तो वे कहते हैं कि यह इस वजह से हुआ है कि उन्होंने चर्च में और एक पादरी को दशमांश और दान दिया है। तो ये भी एक झूठ है। मान लीजिए किसी विश्वासी को कहीं से फंसा हुआ पैसा उसका आ जाता है ना, तो फिर वो क्या बोलेंगे पास्टर? वो ऐसा बोलेंगे कि आपने दशमांश दिया ना, इसीलिए परमेश्वर ने आपको आशीष की है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता मेरे भाई। अभी और देखते हैं आगे। महिमा परमेश्वर से हटाकर दशमांश और परमेश्वर के पास्टर, परमेश्वर का बंदा पर स्थानांतरित हो गए हैं। किसी विश्वासी के जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी विश्वासी का फंसा हुआ पैसा आ जाता है ना, कुछ अच्छा अगर होता है पैसों के मामले में, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से कुछ अच्छा होता है विश्वासी के जीवन में, तो पास्टर ये बोलेंगे कि तुमने दशमांश दिया इसीलिए हुआ। यानी दशमांश की क्या महिमा हो रही है? और किसकी महिमा हो रही है? उस पास्टर की भी महिमा हो रही है।
कि तुमने दिया, मैंने बोला था ना 2, तुमने दिया इसलिए 10 मांग्स की महिमा। लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं है उधर, वो महिमा जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो भाई वो परमेश्वर की मर्जी है, उसमें आपका 10 मार्क्स देने से आपका कुछ अच्छा हुआ है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आशीष भाई क्या चर्च में दान नहीं करना चाहिए? वो मैं बताऊंगा अभी आगे, आप देखते जाइए। 10 मार्क्स परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करने का एक उपाय नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 10 मार्क्स देते हैं तो परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ खींचने का, आप 10 मार्क्स दे के, परमेश्वर को घूस दे के आप परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसा अगर आप ये कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को 10 मार्क्स के माध्यम से उससे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हाथ नहीं मरोड़ा जा सकता है। यानी आप 10 मार्क्स देकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे। परमेश्वर कब खुश होते हैं? जब आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, एक सीधा मार्ग लेते हैं। मान लो अगर आपका जीवन ठीक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, और आप 10 मार्क्स देते हैं, तो क्या परमेश्वर खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। परमेश्वर खुश तब होते हैं जब हम एक अच्छा जीवन जीते हैं। एक सवाल जो किसी को खुद से पूछना चाहिए, एक सवाल जो आपको, जो वीडियो देख रहे हैं, आपको खुद से पूछना चाहिए। वो सवाल क्या है? वो यह है कि आज हमारे चर्चों ने रोमियो की पुस्तक 6 और गलातियों 3 का हवाला देकर पुराने नियम के अन्य सभी कानूनों को क्यों छोड़ दिया? लेकिन उन्होंने पुराने नियम में प्रचलित सभी प्रकार के दान और 10 मार्क्स को मलाकी 3:9 से 10 का उपयोग करके सबसे आगे कानून यानी व्यवस्था बना दिया है। तो अभी मैं यही बात बता रहा था कि 613 पुराना नियम का 613 नियम में से 10 मार्क्स वो पास्टर क्या करेंगे? 10 मार्क्स देना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। देना चाहिए, अपनी कमाई का 10 मार्क्स दो। लेकिन हमने देखा कि अपनी कमाई का परमेश्वर नहीं मांग रहा है, कहीं पर भी परमेश्वर पैसा नहीं मांग रहा है। किसको? यहूदियों को दिया गया था क्या? चावल दाल ये सब चीज़, अपनी जो भी तुम्हारा उगता है खेतों में ना, वो यहूदियों को ये नियम दिया था। क्यों दिया था वो हम देखेंगे आगे। या दान दक्षिणा से रिलेटेड जो भी वचन है वो बोलेंगे भाई हाँ ये दो। हाँ, लेकिन ये क्या है? ये व्यवस्था है। 10 मार्क्स देना ये व्यवस्था है। अपने श्रोताओं यानी जो पास्टर लोगों के, यानी जो विश्वासी लोगों को पास्टर लोग बोलते हैं ना, अपने श्रोताओं को धमकाने के लिए कि परमेश्वर कैसे शाप देगा, और जानबूझकर यह भूल जाएगा कि गलातियों 3:13 कहता है कि यीशु ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। तो अभी क्या है? अभी हमें 10 मार्क्स देना है? नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि यीशु मसीह ने वो जो सारे 613 नियम थे वो क्या कर दिया? उन सारे 613 नियम में से हमें छुड़ाया, हमें फ्री किया। यीशु मसीह ने हमें फ्री किया सारे 613 नियम। तो अभी व्यवस्था नहीं है। तो क्या है? अभी क्या है? हमें क्या देना चाहिए? क्या देना भी चाहिए चर्च में? हाँ, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन ये पास्टर क्या सिखाते हैं? उसी पुराने नियम के व्यवस्था को लेके आके थोप देते हैं और डर दिखाते हैं विश्वासियों को, धमकाते भी हैं कि अगर आप नहीं दोगे तो भाई तुम नर्क चले जाओगे, तुम परमेश्वर से चुरा रहे हो, तुम परमेश्वर का चोरी कर रहे हो। धमकाते हैं और तुम नर्क चले जाओगे, नर्क का डर दिखाते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है सारे व्यवस्था से। हमें क्या देना चाहिए वो हम देखेंगे, कैसे देना चाहिए वो भी आगे देखेंगे। परंतु नियम यानी लॉ, व्यवस्था, परंतु व्यवस्था में बहुत सारे अभ्यास यानी प्रैक्टिसेस और कानून यानी नियम या फिर व्यवस्था दर्ज है। लेकिन आज हमारे अधिकांश प्रचारक और शास्त्र के शिक्षक जानबूझकर सिखाते और प्रचार करते हैं कि हम कानून के यानी हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो वही प्रचारक फिर ये भी सिखाता है आपको हंसी आती है मेरे को। मैं खुद भाई गलत शिक्षा में था, लेकिन ये जब मेरे सामने आया ना भाई, आंखें खुल गई मेरी। सच में सच बता रहा हूँ। ये पास्टर सिखाते हैं, खुद सिखाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें क्या है? व्यवस्था से छुटकारा दिया।
यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था से क्या किया, छुटकारा दिया, फ्री किया हमें। फिर यही पास्टर हमें क्या सिखा रहे हैं, व्यवस्था सिखा रहे हैं कि दशमांश दो, क्योंकि दशमांश 613 व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था यानी एक कानून नियम ये था। हाँ, तो देखो कैसे अपने फ़ायदे के लिए ये फ़ायदा उठाते हैं। ये पास्टर ये खुद सिखाते हैं कि हम अनुग्रह के अधीन हैं, और खुद फिर व्यवस्था की बातें यानी दशमांश हमें चेप देते हैं कि, या फिर धमकाते हैं कि नहीं दोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर तुम्हें भाई देना ही पड़ेगा दशमांश। अरे हम तो छूट चुके हैं ना व्यवस्था से। खैर, सिवाय जब दान और दशमांश देने की बात आती है तो जब दान और दशमांश देने की बात आती है तब व्यवस्था नहीं है भाई, तब दशमांश व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब खतने की बात आती है, काटने की बात आती है, तब भाई ये व्यवस्था है भाई, ये व्यवस्था है। हम छुटकारा पा चुके हैं। देखा अपने फ़ायदे का कैसा इस्तेमाल करते हैं ये लोग। 90% चर्चेस, मैं खुद भाई कितना कितना दिया हूँ दशमांश, लेकिन मैंने छोड़ ही दिया था देना गरीबों को। मैं सोचता कि परमेश्वर को दूंगा, मैं भी व्यवस्था पालन कर रहा था। खैर मैं बच गया, आप लोगों को भी बचाना है। शास्त्र यानी बाइबल हमें सिखाता है कि यदि आप एक कानून यानी एक व्यवस्था तोड़ते हैं, 613 में से अगर एक भी कानून आप तोड़ते हैं ना, तो आप सभी अन्य कानूनों को तोड़ने के दोषी हैं। हाँ, आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 613 में एक व्यवस्था मान रहे हो, लेकिन 612 व्यवस्था कौन मानेगा? तो आप 612 व्यवस्था तोड़ रहे हो, तो सोचो कितने बड़े दोषी हो आप लोग। अगर आप व्यवस्था मानोगे, लेकिन आपको व्यवस्था नहीं मानना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दशमांश के कानून का पालन करने और उसका विश्वासपूर्वक पालन करने में कोई कितना महान है। आप दशमांश टाइम में दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। अगर एक नियम आप पालन करोगे, बाकी नियम पालन नहीं करोगे, अगर एक भी नियम आप छोड़ दोगे ना व्यवस्था का, तब आप दोषी हो। अगर वे अन्य कानूनों की अवज्ञा करते हैं तो उनका देना व्यर्थ है। तो अगर भाई जो व्यक्ति दशमांश दे रहा है तो वो खाली एक कानून मान रहा है ना, बाकी 612 कानून नहीं मान रहा है, तो आपका देना बेकार है। क्यों? क्योंकि भाई बाइबल का वचन कहता है आप दोषी हो। फिर आप क्यों दोषी हो? क्योंकि आप एक व्यवस्था पालन कर रहे हो, बाकी व्यवस्था कौन पालन करेगा? खतना कौन करेगा? सर को कौन ढकेगा? दाढ़ी कौन पालेगा? अलग 612 कम नहीं होता। तो क्या करें आशीष भाई? देखते जाइए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके योग्य जीवन जिएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भाई दशमांश दे के अच्छे बने। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा पवित्र जीवन जिएं। यीशु ने मत्ती 23:23 में शिक्षकों और शास्त्रियों का सामना करते हुए इसे बेहतर बनाया है। किसको? लॉ को, कानून को, व्यवस्था को। कानून के शिक्षकों और फरीसियों, तुम पाखंडी, तुम अपने। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये फरीसी लोग, सदुकी जो शिक्षक थे ना, जो सिखाते थे मंदिरों में, यहूदी मंदिरों में, वो लोग दशमांश भी देते थे भाई टाइम में, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उन्हें पाखंडी बोल रहा है। क्यों? देखो, अभी वो लोग जो दशमांश देते थे, वो लोग क्या देते थे? दशमांश हमेशा, ये बात याद रखिए कि जो दशमांश होता है, कि जो टाइथ होता है, ध्यान से, कि जो टाइथ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो दशमांश होता है वो हमेशा खाने वाली वस्तु होता है। दशमांश कभी भी पैसा नहीं होता। हमने देखा अभी शुरुआत में कुछ देर पहले कि उस समय भी पैसा था, अब्राहम के टाइम में भी। हमने उत्पत्ति की पुस्तक 17 में देखा कि उस वक्त भी पैसे होते थे, और वो पैसे कैसे होते थे? सिल्वर के हुआ करते थे। लेकिन परमेश्वर ने जब कहा दशमांश लेके आओ, तो क्या लेके आओ? पैसा लेके आओ? नहीं, परमेश्वर ने बोला फूड आइटम्स, खाने पीने की वस्तु। और हम नया नियम में भी यहाँ पर देखते हैं कि जो सदुकी, फरीसी, ये जो शास्त्री लोग थे ना, ये लोग जब दशमांश देते थे, ये लोग भी खाने पीने की वस्तु देते थे, सिल्वर नहीं देते थे। यीशु मसीह के टाइम में भी क्या था? सिल्वर का कॉइन चलता था। हम देखते हैं ना कि यीशु मसीह को फंसाने के लिए सदुकी, फरीसी क्या कहते हैं कि ये जो हम टैक्स है हम किसको दें? तब यीशु मसीह कहते हैं कि इस कॉइन में, यानी इस सिक्के पे किसका चित्र अंकित है? सीजर का, यानी राजा का।
तो जो सीजर का है वो सीजर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। मेरा कहने का ये मतलब है कि उस समय में भी, यीशु मसीह के टाइम में भी पैसे चलते थे, सिल्वर कॉइन्स चलते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर सद्दुकी फरीसी, ध्यान से सुनिए, दशमांश में क्या देते हैं? पाखंडी, तुम अपने मसालों में से खाने पीने की वस्तु 10वां भाग देते हो। तुम अपने मसालों में से 10वां भाग देते हो। पुदीना, सौंफ, जीरा और जीरा। मैंने कहा ना कि वो लोग हमेशा जब दशमांश देते थे, दशमांश परमेश्वर ने हमेशा फूड आइटम्स मांगा है, खाने पीने की वस्तु, भोजन वस्तु। किसके लिए, वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह के टाइम में भी जब दशमांश दे रहे हैं, दशमांश क्या दे रहे हैं? खाने पीने की वस्तु, भोजन वस्तु, पैसा नहीं। यीशु मसीह के टाइम में भी पैसा था, सीजर का कॉइन हमने देखा, लेकिन फिर भी वो लोग क्या दे रहे हैं? मसालों में से 10वां भाग, पुदीना, सौंफ, जीरा, ये दे रहे हैं सद्दुकी फरीसी, शास्त्री लोग। परंतु तुमने व्यवस्था की अधिक महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा की है। दशमांश तो देते हैं, लेकिन उनका जीवन ठीक नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए था उनका? यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, न्याय, दया और विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। तो दशमांश देने से भी फायदा नहीं है। ये नियम केवल यहूदियों को दिया गया था। क्यों दिया गया था? आज के समय में क्या ये लागू है? खाने पीने की वस्तु कोई देता है चर्च में? नहीं देता है। क्या कोई पुदीना, सौंफ, जीरा चर्च में देता है? नहीं देता है। पैसा देता है। और पैसा देना तो भाई, कभी परमेश्वर ने पैसा मांगा ही नहीं है। आप पुराना नियम चेक करो, परमेश्वर पैसा मांगता नहीं है। और मैंने आपको पुराने नियम में से भी दिखाया, उत्पत्ति की पुस्तक 17 चैप्टर से भी दिखाया कि उस समय में भी पैसा था, कॉइन चलते थे सिल्वर के, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या? पैसा नहीं मांगा, भोजन वस्तु मांगी। तो इसीलिए उसी कानून को फॉलो करते हुए, उसी व्यवस्था को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं शास्त्री लोग, वो लोग क्या दे रहे हैं? भोजन वस्तु दे रहे हैं, पुदीना, सौंफ और जीरा। लेकिन ये देने से भी, आप अगर दशमांश देंगे, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका जीवन ठीक नहीं है। न्याय, दया और विश्वास योग्यता। तुम्हें पहले के बिना मतलब दशमांश के बिना। यहाँ पर क्या, पहले किसकी बात कर रहा है यीशु? दशमांश की बात कर रहा है, उसके बाद में न्याय, दया, करुणा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दशमांश, पहला मतलब दशमांश। तुम्हें पहले, यानी तुम्हें दशमांश के बिना त्याग किए हुए बाद वाले का, अभी बाद वाला क्या है? पहला वाला क्या है? पहला वाला दशमांश। पहले यीशु मसीह ने दशमांश के बारे में बात की शास्त्रियों से, फिर किसकी बात की? बाद में किसकी बात की? न्याय, दया और विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। तो यहाँ पर बोल रहा है तुम्हें पहले वाले के बिना, यानी दशमांश के बिना त्याग किए हुए बाद वाले के, यानी न्याय, दया और विश्वास योग्यता का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? दशमांश मत दो, साफ पहले वाले के। पहले बात किया यीशु मसीह ने दशमांश के बारे में, फिर बात किया न्याय, दया, विश्वास योग्यता के बारे में। तो तुम्हें पहले, यानी तुम्हें दशमांश के बिना, कहने का ये मतलब है त्याग किए हुए बाद वाले का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह शास्त्रियों से कह रहा है, भले ही तुम दशमांश मत दो, लेकिन तुम क्या करो? न्याय, दया, विश्वास योग्यता, इससे प्रैक्टिस करो, तुम इसका अभ्यास करो अपने जीवन में। समझ रहे कितनी गहरी बात है? यीशु मसीह मना कर रहा है। तो यीशु मसीह को पैसों से मतलब नहीं है, परमेश्वर को पैसों से मतलब नहीं है। ना ही पुराने नियम में परमेश्वर को पैसों से मतलब था। पुराने नियम में आप देखो, चेक करो, वहाँ जो दशमांश मांगा गया है वो भोजन वस्तु है, फूड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स। और वो किसके लिए मांगा गया था वो हम देखेंगे आगे। और ना ही न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर को आपके पैसों से कोई मतलब है। परमेश्वर को पैसों से मतलब नहीं है भाई। वो क्या करेगा? सब कुछ तो उसका है, सारा ब्रह्मांड उसका है, आप हम भी उसके तो परमेश्वर को आपके पैसों से मतलब नहीं है, ना ही पहले था। पहले भी परमेश्वर फूड आइटम्स मांगता था, खाने पीने की वस्तु, अपने लिए नहीं, वो किसके लिए हम देखेंगे। ना ही नए नियम में परमेश्वर पैसा कहता है, ना ही चेलों ने कभी ये प्रचार किया
कि भाई तुम 10 मार्क्स देना ही पड़ेगा, लेकिन ये पास्टर प्रचार कर रहे हैं तुम्हें 10 मार्क्स देना पड़ेगा। जो 613 व्यवस्था है उसमें आपको फंसा रहे हैं और डर भी दिखाते हैं कि अगर दोगे नहीं, आप परमेश्वर से पैसा चुरा रहे हो, और अगर आप दोगे नहीं ना चर्च में तो आप क्या, आप श्रापित हो ऐसा बोलेंगे। बल्कि बाइबल सिखाती है कि अगर आप दोगे तब आप श्रापित बनोगे। क्यों? क्योंकि आप एक व्यवस्था पालन कर रहे हो, बाकी 612 व्यवस्था पालन नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत गहरी बात है। पहले वाला छोड़ के, यानी तुम 10 मार्क्स छोड़ के तुम्हें अभ्यास करना चाहिए न्याय, दया, विश्वास योग्यता। ये कहता है परमेश्वर ने हमें, यानी यीशु मसीह ने हमें निर्देश दिया है कि हम उसे कैसे प्रसन्न करें। तो यहाँ पर साफ साफ यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है कि हम उसे कैसे खुश कर सकते हैं। क्या 10 मार्क्स देके? नहीं। कैसे? न्याय, दया और विश्वास योग्यता उससे। लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने का अपना रास्ता चुना है। हम अब पवित्रता का पालन नहीं कर रहे हैं। पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद करने वाले शास्त्रों यानी बाइबल के आज्ञाकारी नहीं हैं। हम आज्ञाकारी नहीं बन रहे बाइबल के, लेकिन हम क्या 10 मार्क्स देंगे और अच्छा बनेंगे? कभी नहीं होगा। अब 10 मार्क्स दे के भी नरक जा रहे हो जब तक आपका जीवन ठीक नहीं है। और वैसे भी अगर आप 10 मार्क्स दे भी रहे हो तो आप फिर व्यवस्था का पालन कर रहे हो, आप शापित हो। ओके, क्या हमें 10 मार्क्स देना चाहिए या नहीं? अभी आए हम सबसे मुख्य भाग में। क्या हमें 10 मार्क्स देना चाहिए या नहीं? नया नियम क्या सिखाता है? नया नियम क्या सिखाता है कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी हम देखेंगे कि 10 मार्क्स क्या है, किसे दिया जाता था, क्यों दिया जाता था। मैंने एक बात तो आपको बता दिया, 10 मार्क्स मतलब भोजन वस्तु। ओके, लेकिन अब क्यों दिया जाता था, किसे दिया जाता था, पुराने नियम में कैसा है, नया नियम क्या सिखाता है, क्या नहीं सिखाता, वो हम आगे आने वाली पार्ट्स में देखेंगे। आज के लिए वीडियो इधर रखते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।